नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश बजट हम डिस्कस करेंगे 2021 और 22 के लिए। गाइस अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है विधानसभा में, और ये जो किया है इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पूरे हमने डिजाइन कर लिए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। सो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम आपको बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूरे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ ही काफी अच्छा ये वीडियो आपके रहने वाला है, आपकी आगामी जो एग्जाम है एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, इन सभी के लिए हेल्पफुल ये रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिए। गाइज आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसको आप जरूर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश बजट 2021 में हाईलाइट फैक्ट के बारे में। फैक्ट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम एमसीक्यूज लगाएंगे और एमसीक्यूज में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2 मार्च, नोट डाउन कर लीजिएगा, कब किया है बजट पेश? 2 मार्च 2021 को इन्होंने बजट पेश किया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। और ये जो बजट पेश किया है 2021 और 22 का इन्होंने पेश किया है। क्लियर है? और गाइस ये जो बजट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021-22, और इसको दृष्टिगत रखते हुए कई सारी जो है योजनाएं, विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार ये किया गया है। गाइस एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो बजट है जनता का बजट है। अब ये जो जनता का बजट, क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपका कि मध्य प्रदेश बजट 2021-22 जनता का बजट है, इससे क्या तात्पर्य है? क्लियर है? तो जनता का जो बजट है, इससे बजट से तात्पर्य है यह है कि बजट तैयार करने हैं तो जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का भी प्रयास किया गया है। क्लियर है चीजें? यहाँ से आयोग के आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हाईलाइट फैक्ट की ओर। गाइस डिजिटल बजट भी इसको कहा जाता है। डिजिटल बजट इसलिए क्योंकि वर्ष 2021-22 का जो बजट है ये डिजिटली प्रस्तुत किया गया है, और ये जो किया है ये जगदीश देवड़ा ने किया है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो है डिजिटली बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है या पहले व्यक्ति कौन है? तो ये आपके जगदीश देवड़ा जी है, याद रखिएगा, जो कि डिजिटली प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस वर्ष में पहली बार डिजिटली प्रस्तुत किया गया था बजट? तो ये 21-22 का बजट किया गया था 2021 में। इतनी सारी डिटेल आपको याद रखनी होगी क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बजट ये रहेगा। डिजिटली इसमें सारी चीजें हुई है। और गाइस ये जो डिजिटली बजट है इसे एमपी गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकेगा। क्लियर है? इसके अलावा ये यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दे रखी है एमपी गवर्नमेंट की, www.finance.mp.gov.in पर, वित्त विभाग के वेबसाइट पर भी इस जो बजट है ये आपका उपलब्ध रहेगा। इसमें कुछ और चीजें भी जो कि यहाँ पर रखा गया है बजट में। देखिए ओमकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये बनेगा। उसके अलावा 6 जिलों में नए सोलर पार्क के लिए भी बजट जो है इसमें ये चीजें रखी गई हैं। तो याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बनेगा? ये आपका ओमकारेश्वर में, इसमें बजट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। पुलिस में 4000, क्लियर है? ये चीजें आप याद रखिएगा। देखिए अभी 4000 पर वैकेंसी चल रही है, बट ये जो बजट पेश किया गया है ये 2021 2 मार्च को किया गया है, तो याद रखिएगा। और अभी इससे पहले वैकेंसीज निकल चुकी है, 2 मार्च 2021 से पहले वैकेंसीज ऑलरेडी 4000 पद के लिए निकल चुकी है। तो अब ये जो बात की जा रही है ये हो सकता है नए पद की भी हो सकती है। क्लियर है? तो पुलिस में 4000 और शिक्षकों के लिए 24,000 पदों पर भर्ती का निर्णय इस बजट में लिया गया है, या फिर बजट में ये चीजें मेंशन है। 5 विकासखंडों में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा चंबल एक्सप्रेस वे या चंबल प्रोग्रेस जो वे है, इसका नाम अटल प्रोग्रेस वे कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। इसका और नर्मदा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए भी बजट में चीजें दी गई है, और इसके लिए जो है राशि भी ये की गई है। तो याद रखिएगा, थोड़ी सी आगे हम इनको पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ चीजों के बारे में। देखिए एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किए तो इसको कर लीजिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है एमपी की, क्योंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये जो टेस्ट सीरीज है गाइस, इसमें जो एमपी जीके फर्स्ट वाला जो पोर्शन रहता है 40 नंबर का, उसमें आपका जो जीके आता है और एमपी करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर आता है, वो हम पूरा अप टू डेटेड रख रहे हैं। 2021 का भी करंट हम इसमें एड कर रहे हैं। क्लियर है? और किसी टेस्ट सीरीज में फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, पूरा पुराना डेटा रहता है। बट हम क्या कर रहे हैं अभी नया जो करंट है 2021 और 22 का, जैसे कि 21 का, पर जनवरी और फरवरी का, ये भी अपडेट तुरंत से कर रहे हैं। तो आप एक बार चेक कीजिएगा, डेमो देख लीजिएगा, उसके बाद में जैसे जैसे हमारा मार्च से आता रहेगा तो मार्च का भी हम अपडेट कर देंगे। इसके अलावा साइंस स्पेशली जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोशिका से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश से पूछे जाते हैं, लेंस वेंस से पूछे जाते हैं, दर्पण से पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक है साइंस में भी, उनके भी हम अलग से टेस्ट इसमें अपलोड करें। तो आप एक बार जाके चेक करिएगा। अगर आप एमपी पुलिस एस्पिरेंट है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लेगी, इसको जाके जरूर से परचेस कर लीजिएगा। तो प्लेट आपको 100 का इस बार डिस्काउंट भी चल रहा है। क्लियर है? तो और अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप क्वेरीज कर सकते हैं, या आपको दे रखिए व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। गाइस हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट कब प्रस्तुत किया गया है?
मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये आपका 2 मार्च 2021 को किया गया है। ये किसने किया है, ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलेगी, तो ज्यादा डिटेल यहाँ पर हम आपको नहीं बताएंगे, उसके बदले के हमने एमसीक्यूज बढ़ा दिए हैं। क्लियर है। 2 मार्च 2021 को ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। ये बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया है गाइस, याद रखिएगा। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटली बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 2 मार्च 2021 रहेगा। ये आपका काफी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन बन सकता है। गाइस टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन किया है, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जितनी भी करंट की अपडेट होती है मध्य प्रदेश की या नेशनल करंट अफेयर की, वो पूरी यहाँ पर ही हम अपडेट करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट किसने प्रस्तुत किया है। ये प्रस्तुत किया है जगदीश देवड़ा जी के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री ये है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में निर्मला सीतारमण गाइस, इनके द्वारा बजट पेश किया गया था। बट हमने नेशनल करंट अफेयर का जो नेशनल बजट वाला जो वीडियो है अभी तक आपको नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं उसको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए गाइस, ये जगदीश देवड़ा जी ने जो है इसको प्रस्तुत किया है, और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021-22 को ध्यान में रखकर योजना मिशन मोड पर इसको तैयार किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश 2021-22 के बजट में जनता का बजट से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जनता के बजट से जो तात्पर्य है इसमें ये है ऑप्शन नंबर बी, जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करना। ये इससे तात्पर्य है जनता के बजट से। तो याद रखिएगा, जैसा कि हमने कहा था कि क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है गाइस। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और इस बार क्या हुआ है गाइस, जनता का बजट इसलिए कहा जाता है, इसको कहा गया है 2021-22 को, क्योंकि बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसको जनता का बजट भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, उससे पहले आपको बता दें, नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा नेशनल का करंट अफेयर आप यहां से कवर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में किस वर्ष का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया है। देखिए, डिजिटली जो प्रस्तुत किया गया है, ये किस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा वर्ष 2021-22 का बजट कब प्रस्तुत किया गया है, 2 मार्च 2021 को ये प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है। काफी ज्यादा आईएमपी चीजें हैं और आपको इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा, ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में बनेगा। ओमकारेश्वर यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नए सोलर पार्क के लिए बजट पेश किया गया है गाइस। अब देखिए, नए सोलर पार्क ये बनेंगे और कितने जिलों में ये किया गया है, याद रखिएगा 6 जिलों में। कितने जिलों में, 6 जिलों में नए सोलर पार्क के लिए बजट पेश किया गया है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा गाइस। इसके अलावा 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई, ध्यान रखिएगा, 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए भी बजट पेश किया गया है, इसको बढ़ाने के लिए। साथ ही गाइस, पुलिस में 4000 और शिक्षकों के 24,000 पदों पर भर्ती के लिए भी निर्णय लिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, कितने विकासखंडों में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो गाइस, ये जो होगा ये कितने विकासखंडों में होगा, ये होगा आपका 5 विकासखंडों में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसके निर्माण के लिए बजट पेश किया गया है। अब इनमें से आपको बताना है किसके निर्माण के लिए भी बजट पेश किया गया है, तो इनमें से आपका चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे, इन दोनों के लिए बजट पेश किया गया है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा, इनके लिए भी बजट में चीजें की गई है, याद रखिएगा गाइस। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, इसके लिए भी 6000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है। और शहरी क्षेत्रों के लिए जल जीवन जो मिशन है, इसका भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बजट काफी महत्वपूर्ण है इस साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास होगा। अब देखिए, वन धन केंद्र का जो विकास होगा ये होगा मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, 13 जिलों के 86 स्थानों पर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना है, इसके अंतर्गत ब्याज परिदान योजना प्रारंभ की जाएगी। तो याद रखिएगा, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज परिदान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आईएमपी गाइस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिक्त स्थान पर तेजी से अमल प्रारंभ होगा। तो इसके लिए स्टार्ट योर बिजनेस 30 डेज, फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा स्टार्ट योर बिजनेस 30 डेज इन 30 डेज, यहाँ से आपका जवाब रहेगा, यानी इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर तेजी से अमल प्रारंभ होगा। ये यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहेगा, कहां पर डायमंड म्यूजियम बनेगा। डायमंड जो म्यूजियम बनेगा ये आपका पन्ना में बनेगा, पन्ना यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटाशंकर पर रोप वे का निर्माण किस जिले में होगा। जटाशंकर पर रोप वे का निर्माण होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, काफी आईएमपी, प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी है। तो प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी बजट में दी गई है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कौन सी योजना पुनः प्रारंभ की गई है।
कौन सी योजना पुनः प्रारंभ की गई है, ये हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है। और गाइस इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10,000 रुपए की राशि भी मिलेगी, ये भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण जो योजना है, इसका लाभ भी इनको प्राप्त होगा। इसके अलावा गाइस अगर हम आपको बताएं तो अनुसूचित जनजाति सब स्कीम हेतु 24,911 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 17,980 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गाइस अगर हम आपको बताएं तो सरकारी जो प्राथमिक शाला है, इनकी स्थापना के लिए भी बजट जो है में प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9,793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए। तो याद रखिएगा 9,793 करोड़। ले रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस काफी आईएमपी आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन हेतु 5,000 यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है, याद रखिएगा जल जीवन मिशन हेतु 5,762 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है, याद रखिएगा। और इसके अलावा गाइस माध्यमिक जो शालाएं हैं ये भी यहाँ पर खोली जाएंगी, तो इनके लिए 5,329 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। क्लियर है, ये भी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल कृषि ज्योति योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 4,600 रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है, याद रखिएगा। और शासकीय और हायर सेकेंडरी जो शालाएं हैं इनके लिए भी 4,027 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम बात करें तो 3,993 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। तो स्थानीय निकायों के अनुदान हेतु कितने रुपए का प्रावधान है, तो ये है आपका 4,394 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। तो किसान कल्याण योजनाओं के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए। इसके अलावा इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,035 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखिएगा। और प्राथमिक शालाएं के लिए हमने आपको बताया था, और इसके लिए जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत पहले हमने आपको बताया था शिक्षा विभाग के अंतर्गत, पर अब जो है प्राथमिक जो शालाएं है इसके अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग को 2,987 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2,925 करोड़ का प्रावधान है। वहीं अटल गृह ज्योति योजना जो है इसके लिए 2,581 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नोट डाउन आप करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2,220 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही नहर या उससे संबंधित कार्य हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 2,026 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गाइस एक और काफी आईएमपी है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए 2,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। और इसके साथ ही गाइस मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता हेतु इसके लिए भी 2,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा। और हाउसिंग फॉर ऑल हेतु कितने रुपए का प्रावधान है, तो इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सारी ऐसी चीजें जो आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है और आगे भी पूछी जाएंगी। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बन चुके हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो एक और चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपका जो अटल मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लाडली लक्ष्मी योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। गाइस बजट में लाडली लक्ष्मी योजना हेतु 922 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो याद रखिएगा 922 करोड़ रुपए का प्रावधान है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। इसके साथ ही गाइस स्मार्ट सिटी के लिए कितने जो है करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो कितने रुपए का स्मार्ट सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखिएगा। साथ ही ग्रामीण जल जो आपका जल प्रदाय समूह है, ये योजना इसके अंतर्गत 878 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और गाइस यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें भी निकल कर आ रही है, जैसे ग्रामीण सड़कों का निर्माण के लिए कितने, तो 620 करोड़ रुपए। ये चीजें ऐसे तो ज्यादातर नहीं पूछी जाती है। एक चीज यहाँ से आपकी पूछी जा सकती है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल जो योजना है इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है निर्मल भारत अभियान हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। निर्मल भारत अभियान हेतु गाइस यहाँ से आपका 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। और गाइस आरटीआई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु 500 करोड़ का ये जो है प्रावधान किया गया है। साथ ही आकस्मिकता निधि में धन श्रेष्ठ हेतु 500 करोड़ का इसके लिए भी प्रावधान है। तो गाइस ये चीजें हैं यहाँ पर बजट में, और ये जो बजट पेश किया गया है काफी जरूरी है। जितने भी जरूरी फैक्ट आपके लिए निकल कर आ सकते थे पूरे हमने कवर कर लिए। बाकी जो डिटेल बजट में इतना सारा डेटा है कि इसको कवर करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है।
गाइस जितने भी जरूरी चीजें थी वो आपको हमने बता दी है, इतने ही यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेस नहीं की कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिल रही है, तो आप लिंक चेक कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।